उत्तराखंड चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं मंगलौर। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा जुल्फिकार अंसारी। अच्छा, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे यहाँ विकास है। अच्छा, विकास नहीं हुआ। विकास कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो पहले विधायक थे काजी निजामुद्दीन जी, जो अभी सिटिंग विधायक हैं, तो उनका काम आपको पसंद नहीं आया? एक काम करेंगे जब भी तो पसंद आएगा ना। अच्छा, उन्होंने काम ही नहीं किया। कुछ किया ही नहीं। अच्छा, तो आप किसको वोट करना पसंद करेंगे? वोट हमारा सरवत करीम अंसारी को है, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, यहाँ पे पहले भी ये जो काजी निजामुद्दीन है, इससे बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक बन चुके हैं, फिर ये कांग्रेस में चले गए। तो यहाँ पर आपको लगता है बीएसपी का बहुमत हो जाएगा? बीएसपी सरकार बनाने में शामिल रहेगी। बिना नहीं, 70 सीटों पे तो लड़ नहीं रही वो। तो बिना जिन सीटों पे लड़ रही है उस पर बहुमत भारी मतों से जीतेंगे और सरकार बनाने में शामिल रहेगी। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, और आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या ऐसा विकास और होना चाहिए था जो नहीं हो सका? देखिए, विकास के बहुत सारे मामले हैं यहाँ, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है जी, और सड़कों के हैं। नहीं, वो सड़कें तो अच्छी बनी हुई है पूरे उत्तराखंड में। मैं घूमता हुआ आ रहा हूँ। उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा की बात है। हाँ, मंगलौर में भी आपके सामने बड़ा चौड़ा रोड बन गया है इस समय, जो पहले इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। नहीं नहीं नहीं, ये तो चेयरमैन ने बनाया। हाँ, तो किसी ने भी बनाया, मतलब विकास तो हुआ ना। तो वो बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन है ना। हाँ, वो किसी भी पार्टी के, बट विकास तो हुआ है आप ना। पूछ रहे हैं कि विधायक जी ने क्या किया है? ना, मैंने विधायक जी का नहीं पूछा अभी। स्थानीय विधायक के बारे में नहीं, मैंने आपसे स्थानीय मुद्दे पूछे इस समय। विधायक जी का पूछा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, विधायक जी ने काम नहीं किया, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो काम किया, तो रोड का तो हुआ। और उसके अलावा क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिसको आप वोट करना चाहते हैं, उनको वोट करने से आपके वो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? मेन तो यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा है। अच्छा, सुचारू रूप से अभी तक यहाँ पे नहीं हो पाई है। हमारे कस्बे में एक गर्ल्स कॉलेज की बहुत बड़ी जो है डिमांड है कि यहाँ पे होना चाहिए। कस्बे के बीच में गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, जो आज तक नहीं बना पाए। अच्छा। अब जो स्थानीय अभी फ़िलहाल विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने भी इस विषय में कभी कुछ सोचा नहीं है, ना ही उन्होंने कभी पहले इस बारे में कुछ किया है। जब भी वो विधायक रहे हैं इस बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं। अच्छा, जो यहाँ से जो इस समय यहाँ पे सरकार है बीजेपी की, वो काफ़ी भारी बहुमतों से आई थी। 57 सीटें उनको जिता के दी थी उत्तराखंड की जनता ने। और उत्तराखंड का एक मिजाज रहा है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार तो कोई भी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आएगी। और पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी विधायक हमारे जीत के आएंगे उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। नहीं, वो तो आपने बता दिया मेरे लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिसकी भी ज़्यादा सीटें होंगी वो कौन होगी, बीजेपी या कांग्रेस? ये तो वक्त बताएगा। देखिए, ये तो जो पहाड़ का मिजाज होगा वो उसके अनुसार ही सीटें आएंगी। अब वो कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, हम तो अपनी बहुजन समाज पार्टी की तो बात कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है यहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो यहाँ पे विकास का ही मेन मुद्दा है। अच्छा, विकास के अलावा यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी जातियों को, सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहन जी का नारा है जी। यही बहुजन समाज पार्टी का नारा है। क्या नाम है आपका भाई? नौशाद अंसारी। हाँ जी, डॉक्टर नौशाद अंसारी। अच्छा, क्या आपका क्या कहना है? सेम है बिल्कुल। अच्छा, समाज पार्टी भारी मतों से जीत रही। यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार आप जिता के भेजना चाह रहे भारी मतों से, भारी मतों से। हैं। आपका क्या नाम है? विनोद प्रधान। क्या कहना है आपका? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी यहाँ। अच्छा, भारी मतों से। तो निजामुद्दीन जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, वो इस बार आपको क्या लगता है दूसरे स्थान पे आएंगे, तीसरे स्थान? अच्छा, उनका काम से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, उन्होंने यहाँ काम ही नहीं किया। अच्छा, हवाई जहाज में बैठना, राजस्थान जाना, अच्छा, और बिहार घूमना। यहाँ गरीब आदमी का किसने सोचा? जो यहाँ की पेंशन थी वो भी उल्टी चली गई। गरीबों को जो पेंशन मिली थी वो पैसा भी वापस कर दिया। भाई उसका स्कॉलरशिप में फंस गया था, जेल में रहा। अच्छा, उसका भैया जेल में रहा 4 महीने। हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने इतना काम करा, इतना किसी भी नहीं करा यहाँ। इन्होंने ईदगाह बनवाई और सड़क से बनवाई हुआ पटरी को, और स्कूल बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है बहुजन समाजवादी पार्टी का तो कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार के लिए आया नहीं।
बड़े नेता तो हमारे मंत्री जी, हाँ बहन जी आ रही। अच्छा, 10 तारीख को बहन जी आ रहे हैं। हाँ बहन जी आ रही 10 तारीख। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 10 तारीख को आप क्या देख रहे हैं? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को काफी भीड़ होगी। अच्छा। जीता देखिए, इस बार मंजिल फतेह करके दिखा देगा उन हुक्मरानों को जिन्होंने 5 साल अगर नहीं देखा हमारे गांव, हमारी गली, हमारे घर, हमारे मकानों को। और अगर देखा भी है ना तो देखा है राजस्थान वालों को। देखिए, उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो शिक्षा चिकित्सा पर हुआ हो। उन्होंने थोड़ा बहुत अगर काम किया है ना तो सड़क और गड्ढों में काम किया है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया उन्होंने। हमारे हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने 2012 में जब विधायक बने, एक तो कॉलेज सिक्कर के अंदर बना और एक गांव पीरपुरा से बाहर रोड पर बना डिग्री कॉलेज, और तीसरा हॉस्पिटल आपके भगवानपुर गांव के अंदर बना, जिसमें से मतलब एक कॉलेज अभी चल रहा है और एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज अभी उसमें स्टाफ नहीं बैठा है। यानी कि 5 साल के कार्यकाल में ये मौजूदा विधायक उसमें स्टाफ नहीं ले जाने का काम करा, स्टाफ बिठाने का काम नहीं करा। ये चाहते हैं कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता अनपढ़ रहे, यहाँ की जनता आपके झंडे और आपके नारे में व्यस्त रहे। यहाँ के जनरेशन के बारे में कोई सुधार नहीं करना चाहते। इनको 45-50 वर्ष हो गए विधायक रहते हुए, लेकिन इन्होंने आज तक शिक्षा चिकित्सा पर एक काम नहीं किया। अगर किया हो तो मैं आज काजी जी का झंडा लगाने को अपने कोटे अपने हाथ में लेकर आज ही इनको समर्थन देने को तैयार हूँ। इन्होंने कोई काम नहीं किया 45-50 साल के वर्ष में। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई साहब, हम कहेंगे यही कहेंगे कि यहाँ पर हम शिक्षा के बारे में और नशाखोरी के बारे में इस 5 साल में विधायक ने इसका दर नशा बढ़ा है मंगलौर के अंदर। इन्होंने सिर्फ जुर्म को बढ़ावा दिया है, इसके अलावा किसी और चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। शिक्षा की बात करो, शिक्षा में विधायक जी के भाई काजी नूरुद्दीन 4 महीना 1 दिन जेल में रह गए। इन्होंने शिक्षा का भी पैसा खा लिया। आप बताइए कि जब ये लोग शिक्षा का पैसा खा जाएंगे तो शिक्षा कहाँ से दिला देंगे? शिक्षा का बाजार इनके यहाँ बंद है बिल्कुल। रोजगार की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ कहाँ पर लड़ते हैं, सिर्फ जातिवाद में फंसाते हैं लोगों को, इसके नाम पर वोट मांगते हैं। यहाँ पर काजी निजाम होती है, मगर आपको नहीं चलेगा। पिछले 2012 में हाजी सरवत करीम अंसारी ने 2 यहाँ पर शिक्षा के मंदिर दिए, जिसमें एक मंदिर वहाँ पर खड़ा है कॉलेज रोडवेज पे, एक सिक्कर में है, 2 अस्पताल दिए यहाँ पर, एक भगवानपुर में है, 2 बारात घर दिए। सिर्फ यहाँ विकास बोलेगा, विकास के अलावा कुछ नहीं बोलना। इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, सिर्फ जातिवाद में वोट मांगते हैं, लोगों को डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो, ताकि ऐसा कुछ नहीं है। लोग बिल्कुल लोगों को गुमराह करते हैं विधायक जी, लोगों पर केस करते हैं। एक मैं मौजूदा जीतता जाता सबूत हुआ आपके सामने, मेरे पर उन्होंने केस किया। एक मोहल्ला किले में लड़का है सलीम, उसके पर केस किया। अब किस बात का केस इस बात पे किया था, मैं एक परमिशन के लिए उनके यहाँ पर गया था विधायक जी काजी निजामुद्दीन के यहाँ। मेरे साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा, और मेरे पर भी 520A धारा लगवाई। इतनी बड़ी धारा उन्होंने मेरे पर लगवाई विधायक जी ने। एक बंदा सलीम किले में, उसके पर भी इन्होंने केस करवाया। ये केस के करवाने के अलावा कोई काम अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। क्या डर दिखाते हैं बीजेपी का डर ये दिखाते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों में और भी लोगों में और समाज में ये बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी यहाँ पर, कांग्रेस को वोट दे दो, क्योंकि विकास का तो उनको कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ डर की राजनीति कराते हैं और कोई राजनीति नहीं कराते। ना विकास के ऊपर वोट मांगते, सिर्फ विवाद रिवाज के ऊपर वोट मांगते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी लोग हैं, काफी संख्या में लोग हैं, तो इस बार आप परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं? इंशाल्लाह परिवर्तन होगा और बहुजन समाज पार्टी का 70 की 70 सीटों पर अहम रोल होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं खानपुर विधानसभा में। यहाँ पर चाय की दुकान के पास कुछ स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली कस्सार है। क्या स्थिति है खानपुर की? यहाँ स्थिति तो बहुत अच्छी है। यहाँ स्थिति रानी देवरानी की बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने 20 साल से काम किया है यहाँ जनता के लिए। अच्छा, वो चैंपियन साहब की जो वाइफ है? चैंपियन साहब विधायक रहे 30 साल लगातार। अब उनकी मिसेज को टिकट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, और ज़्यादातर लोग मुस्लिम भी ज़्यादातर उन्हें पसंद कर रहे हैं और उन्हें वोट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा देखा गया मुस्लिम समाज बीजेपी को ज़्यादा वोट नहीं करता है, क्या कारण है कि आप उनको वोट करना चाह रहे हैं? नहीं, उसकी मजबूरी है ना हमारी। अच्छा, मजबूरी में करना चाह रहे हैं, वैसे आप नहीं करते? हम नहीं, हमारी मजबूरी है कि जब प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो मोदी जी ने मुसलमान को हिंदू मुसलमान नहीं देख कर दी जी, वो सबको दी एक तरफा जी। और जो अभी 2 साल लगातार मोदी जी ने अनाज दिया,
जी। वो भी सबको ये नहीं दिया कि हिंदू को दे रहे किसी मुसलमान को नहीं दे रहे, सबको दिया। तो जितनी योजना शौचालय है मुसलमान को बराबर मिल रहा है। तो हम तो उस बेस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और चैंपियन साहब को, रानी देवरानी को। लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो मुस्लिम समाज को बड़ा परेशानी होती है। नहीं, पूरे भारत के अंदर आप देखिए, किसी को दिक्कत हुई, कोई रगड़ा हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आज तक। और हमारे तो यहाँ चैंपियन साहब, राजा साहब जो है, कोई कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे कस्बे का अमन चैन है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे देश के अंदर आप मोदी जी को देख लीजिएगा, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दे रखा और सबको ही उसमें योजना मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन से 3 काम हैं जो अभी भी इस क्षेत्र में होने बाकी हैं? मेरी नज़र में तो कोई ऐसा काम नहीं है। अभी चैंपियन साहब ले आए, कॉलेज क्या नाम, हॉस्पिटल ले आए, कॉलेज बनवा दिया था हमारा, इंटर कॉलेज। और हमारे जो जितनी रोड हैं सारे काम कर रखे, कोई ऐसा काम नहीं बचा। पेयजल से लेकर सारे काम करा रखे, कोई ऐसा काम नहीं बचा हुआ है। अच्छा, आप काफ़ी संतुष्ट हैं इनसे? बहुत संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार शाह है। अच्छा, किसको वोट करेंगे आप? मैं देवरानी को सपोर्ट करूँगा। अच्छा, देवरानी जो है, तो आप कैंडिडेट को वोट कर रहे हो या बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को भी कर रहे हैं और कैंडिडेट को भी कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं। आमतौर पे देखा गया मुस्लिम्स करते नहीं है वोट नहीं, बीजेपी। ऐसा नहीं है। जो हमारी रानी है और राजा साहब है, हमेशा ही दोनों पक्ष को साथ लेके चलते हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि बदलाव है कि मुसलमान के प्रति उनका कुछ वैसा है और हिंदू के प्रति कुछ ऐसा है। दोनों को बराबर साथ लेके चलते हैं। हमेशा से ही जो ये खानपुर सीट है 4-20 साल से जो है लगातार विकास करते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो चैंपियन साहब ने, जिससे पब्लिक थोड़ी सी नाराज है, जैसे कोई बड़ा कॉलेज है या बड़ा अस्पताल है, वो खानपुर को नहीं मिल पाया। तो अच्छा। उससे थोड़ा सा ये पूरे खानपुर में इस बात का थोड़ा सा अफसोस है। बाकी अब कोशिश में लगे हुए हैं, बड़ी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे फैक्ट्री हो गई और बड़े कॉलेज हो गए, बड़े स्कूल हो गए, इनकी जो है चल रही है कोशिश। अच्छा, और हम इससे चैंपियन साहब से, देवरानी से बहुत खुश है। यहाँ अमन चैन रहता है, कोई मारपीट वाला मामला इतना बड़ा नहीं है। अमन और शांति ज़्यादातर इनके राज्य में महसूस करिए। बेरोजगारी के ऊपर क्या बोलना है आपको? बेरोजगारी तो ये सर, लॉकडाउन चला हुआ, देखो सभी लोग जो है बेरोजगार है, रोजगार नहीं है। कोई भी कारोबार देखा जाए तो इसमें सरकार भी जितना हो सके, जैसे खाने के लिए अनाज है या फिर क्या नाम है कोई चावल है, तो उससे हमें बड़ी राहत मिल रही है। रोजगार तो है नहीं सर, अच्छा। रोजगार कम है। प्रधानमंत्री काफ़ी योजनाएं हैं जो यहाँ पर चलाई गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है जिसके अंदर सिलेंडर मिला है महिलाओं के लिए, या घर मिले हैं, या अनाज बटा है, तो उसमें कोई भेदभाव आपको नजर आया? नहीं सर, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सिलेंडर मिले सबको मिले सर, आवास योजना के मकान मिले सबको मिले, और ये बिजली के जो कनेक्शन थे ये भी सभी को मिले। कोई दिक्कत इसमें हिंदू भेदभाव का कोई मामला नहीं करा। राजा साहब ने बिल्कुल बराबर करके सब चीज़ें, जो जिसका अधिकार था, जिसका वो पात्र था, उसको वो चीज़ मिली सर। मैं यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम बस्तियों में घूमा और वहाँ पर शायद आप लोग पहले ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है कि लोग शायद अपनी बात पहुँचा नहीं पाते। जैसे चैंपियन साहब ने पहुँचाई, वैसे और विधायक अपनी बात मुस्लिम समाज तक पहुँचा नहीं पाए। आपका क्या कहना है इस विषय में? नहीं देखो सर, ऐसा है, देखो जो नए चेहरे हैं उनका क्या रहता है कि सिर्फ हवा की तरह आते हैं और एक आंधी बन के गुम हो जाते हैं। जो हमारे राजा साहब एक उजाला है, रोशनी की तरह रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के जितने भी काम है वही करते हैं। इनसे पहले किसने किया? या रविंदर पलियाने वाले ने कुछ ऐसा कर पाया, या उमेश कुछ ऐसा कर पाया? ये इतनी बड़ी सड़क, जितना पानी इसमें यहाँ से वहाँ तक, रुड़की तक जाना मुश्किल होता है। विधायक जी हमारे 50 बार ही दिल्ली गए इस मामले में कि भाई ये रोड अच्छे से अच्छा बना है। तो ऐसा नहीं है, काम किया है खानपुर में, उन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है। उनके काम को मैं सलाम करता हूँ, बहुत ही अच्छा काम करते हैं जी, और हम उन्हें दिल से वोट देंगे। आगे भी दिया है, अब के भी देंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद इरफान। किसको वोट करेंगे? चैंपियन साहब होगा जी। बीजेपी के लिए वोट करेंगे, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि अपने कस्बे के राजा भी हैं। अच्छा, और अपना मान सम्मान भी है। अच्छा, बाकी उनके कार्य कैसे हैं? कार्य सब सही है, 4 योजना जीत चुके हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नवाब अली। किसको वोट करेंगे? आमतौर पे देखा जाता है मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। नहीं, चैंपियन को करते हैं। अच्छा, बीजेपी को नहीं करते आप? जम्मू जुड़े हुए हैं बीजेपी से, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम भले ही बीजेपी से नहीं जुड़े हुए थे, जी, लेकिन विधायक जी के साथ हम निर्दलीय में आएंगे, निर्दलीय में लड़ेंगे। जहाँ भी अच्छा। चैंपियन साहब जाएंगे हम वहाँ पर हैं, हम हैं चैंपियन के साथ। अगर वे बीजेपी में हैं, हम भी उसी के साथ हैं। अच्छा, तो आप उनके सारे कार्यों से संतुष्ट हैं? यहाँ हम पर संतुष्ट हैं, हम उनसे बिल्कुल खुश हैं, हर प्रकार से खुश हैं हम उनके साथ।
वो हमारा काम करते हैं। अच्छा कोई भी काम उन्होंने गलत नहीं किया अब तक, सारा काम अच्छा करते आ रहे। ठीक है, लोग मानते हैं कि ऐसे है ऐसे है, उनका सिर्फ प्रभाव है ऐसा, वरना गलत नहीं है। जी। हमें अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? किसको वोट करेंगे? कुंवर साहब को। क्यों करेंगे? अच्छा विकास करते हैं। अच्छा विकास करते हैं। चलिए, ये थे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि बीजेपी को वोट करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके विकास कार्य बहुत पसंद आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं रुड़की। आइए यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल राणा जी से बात करते हैं। आपका स्वागत है राणा जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनौतियाँ हैं आपके सामने? देखिए, चुनौती कोई नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी विजय पताका लहराने जा रही है और 2022 में निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ पर पहले भी जो ये आपके विधायक हैं वो पहले कांग्रेस के टिकट से जीत चुके हैं और फिर बाद में बीजेपी में आ गए। इस बार फिर बीजेपी ने उनको यहाँ से टिकट दिया है। क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या होता है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, फिर यहाँ पर दल बदल शुरू हो जाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय प्रदेश क्या नाम हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे और हमारे प्रदीप बत्रा जी ने जो नगर विधायक हैं जो कांग्रेस से जीत गए, उन्होंने सरकार गिराने का काम किया था, जिसमें उन्हें सफल नहीं हो पाया। अच्छा। भाजपा ने फिर उन्हें जब भाजपा में चले गए तो भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, उन्हें जीत गए। उनका 15 वर्षों का टर्म नैतिक घोटाले में रहा है। जब मैं चेयरमैन थे तब हाई कोर्ट ने भी उनको कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है दुकानों में। अपने नौकर के नाम 10-10 दुकानों की छतें अलाटमेंट कर दी हैं सुधांशु बिष्ट के नाम। और रामनगर की दुकानों का भी ऐसे ही उन्होंने मैटर किया है। लिए 5 लाख रुपए रसीद कटवाई नगर पालिका के अंदर उन्होंने, किसी की 75,000 की, किसी से 35,000 की। और एक तो बेचारा जूते गांठने वाला मुच्छी जी, उससे पैसे ले लिए। जो एक गरीब आदमी, मजलूम आदमी, उस तक के उन्होंने भ्रष्टाचारी। यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ ईमानदारी और भ्रष्टाचारी पर चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर प्रदीप बत्रा वर्सेस यशपाल राणा का चुनाव होने जा रहा है। आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रमाण है। अच्छा। मैं कहीं भी इस बात को डिबेट में कहीं जहाँ कहेंगे वहाँ बैठ जाएं, उस चीज़ के उनके पास हमारे पास परिणाम है। और जिन्होंने उन्होंने पैसे लिए हैं उनकी दुकान हाई कोर्ट ने सील की है। सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हारे हैं, हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया है, सील की है। इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है यहाँ पर स्थानीय 2-3 ऐसे क्या मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए? स्थानीय मुद्दे में यहाँ पर समय पहले तो चिकित्सा का मुद्दा है। अच्छा। उनके अंदर यहाँ पे स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। अच्छा। जब कोरोना काल की महामारी आई तो यहाँ पर बहुत तेजी हुई। अच्छा। जवान बच्चे गए तो उसके हिसाब से विधायक जी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार में और ये बेटे ये सड़क टाइल्स की बनी, रातों रात विधायक जी ने यहाँ तो खुलवा भी ली। तो वो तो भ्रष्टाचार में पूरे में लिखते हैं। उनका तीनों कार्यकाल कि उसमें एक दफा का चेयरमैन है, 2 दफा के विधायक हूँ जी। तो उनका भ्रष्टाचार के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहा है। उन्होंने आज तक जितना भी काम किया है अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में काम किया है और शहर के लिए कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं किया। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी उत्तराखंड में, क्योंकि बीजेपी तो अपना विकास का कार्य दिखा रही है, कांग्रेस के पास क्या है दिखाने के लिए? बीजेपी अपने विकास के कार्यों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि कांग्रेस ने तो हमारा ही नारा लगा रहे हैं, 4 धाम 4 काम, क्योंकि धाम की बात आती है तो फिर वो तो बीजेपी से रिलेटेड हो जाता है। नहीं होता ना। अभी इन्होंने वो पुरोहित वाला किया, माननीय पूर्व सीएम त्रिवेंद्र राव जी ने पुरोहित वाला किया है जी। तो धामी जी ने वापस लिया है ना, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में भी हल्ले मचाए, विपक्ष की भूमिका निभाई, तो उन्होंने वापस लिया है ना। तो भाजपा सरकार झूठे नारे देती है, उसमें ऐसा कुछ सत्य नहीं है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या कारण रहे अपने 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े? देखिए, तीनों मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों का मैं तो वही बताएं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की वो होगी, ये भी तो उन्होंने बदले। चाहे वो त्रिवेंद्र रावत जी हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हों, और चाहे पुष्कर धामी। अब भी आप देख लेते हैं चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जैसे हरिद्वार जिले के अंदर खनन चल रहा है। जी। आप
भोगपुर में जाके देख लें, आप बुग्गावाला में देख लें, आप रायसी में देख लें, दिनों रातों डंपर से गंगा को खोदा जा रहा है। ये तो भ्रष्टाचारों की सरकार है, इसमें ऐसा कोई नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होंगे? देखिए हमारी जो पार्टी है हाई कमान, जिसे हाई कमान तय करेगा वो सीएम होगा। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कांग्रेस का ही, एक बार एनडी तिवारी थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा किया एज ए चीफ मिनिस्टर, अदरवाइज कोई भी 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं करता है। ये क्या विडम्बना है उत्तराखंड की? ऐसा नहीं है, देखिए माननीय तिवारी जी ने अपना 5 साल का कार्यकाल किया और हरीश रावत जी ने किया। नहीं, हरीश रावत जी ने 2.5 साल किया, 2.5 साल बहुगुणा जी ने किया। बहुगुणा जी के टाइम में जो आपदा घोटाला हुआ जी, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बदला, और आप जब उस पर जांच बैठने का काम हुआ तो बहुगुणा जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का काम किया, भाजपा में चले गए। तो जो भाजपा में जाएगा वो पाक साथ, जो दूसरी पार्टी में रहेगा वो बेईमान। ऐसा नहीं जी, भाजपा पाक साफ पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी भाजपा होगी। आप ये देखिए भाजपा के पास अपना कैंडिडेट कहीं पर भी नहीं है। वो कभी कांग्रेस का कैंडिडेट तोड़ के लाती है, कभी बसपा कैंडिडेट तोड़ के ले आएगी यूपी के अंदर। अपने कार्यकर्ता को तो टिकट ही नहीं देते। अच्छा, आपको क्या लगता है पहाड़ों पर एक पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है और पहाड़ से लोग जो आते हैं वो देहरादून, रुड़की वगैरह में आते हैं, जिससे ये शहर भी बहुत क्राउडेड हो रहे हैं, तो एक समस्या बनती जा रही है। उसके निवारण के लिए आपका क्या कहना है? पहाड़ पे से जो प्लान हो रहा है वो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है जी। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी प्लेन की तरफ डेवलपमेंट कर रही है जी जब तक कि पहाड़ पर रोजगार पैदा नहीं होगा। जी, भाजपा ने एक भी रोजगार यहाँ पर लगाने का काम नहीं किया। जितनी भी इंडस्ट्री लगी माननीय कांग्रेस के टाइम में, माननीय नरेंद्र तिवारी जी के टाइम में इंडस्ट्री लगी। नहीं, ये बेरोजगारी तो खैर पिछले 70 साल से मुद्दा है, हर सरकार के सामने ही रहता है। 70 साल से नहीं है। आप ये बताइए, मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत मिशन, जी, ठीक है ना, जी, उसकी साफ सफाई कौन करेगा? वाल्मीकि समाज उसके लिए है। जी। जब आप वाल्मीकि समाज के लिए ही सरकारी नौकरी नहीं खोल रहे, ठेका प्रताप उन्हें रख रहे हैं, तो कैसे भारत तरक्की करेगा? नहीं, तो ये तो समस्या जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब भी रही। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर नौकरियां खुली हुई है। जब आप इतिहास ठाक देखें कब से इस पे लगा है, इस पे आप इतिहास ठाक देखें कि ठेका प्रताप कब से ज़्यादा हावी हुई है। अच्छा, अगर आप इस क्षेत्र से जीतते हैं तो ऐसे कौन से 2 काम हैं जो आप सबसे पहले करना पसंद करेंगे? जनता के से पूछ के ही उनकी सड़क बननी चाहिए। विकास सब में पहले तो स्वास्थ्य के ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक जगदीश नारायण हॉस्पिटल है जी, सब चीज़ वहाँ पर है, जी, तो उसे एक जैसे छोटा एम्स टाइम में अगर वो हॉस्पिटल यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए जी। तो सब में अच्छा काम होगा। और दूसरा क्या? दूसरा शहर का विकास का मुद्दा है। नहीं, रुड़की तो वैसे काफ़ी विकसित जगह है, यहाँ पे IIT भी है। देखिए रुड़की पढ़े लिखों का शहर है, जी, यहाँ पर IIT भी है, CBRI भी है, जी, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का भी है। ऐसा नहीं है, जी, सब चीज़ मिलजुल के एक विकास कार्य जब हुआ। देखिए जब आप फुटपाथ बनाते हैं तो नाले के सामने बना देते हैं, जी, तो जल भराव की जो समस्या है, जी, जब फुटपाथ बनेगा और नाले का क्या आपने फुटपाथ बना दिया, जी। तो बरसात का पानी जाएगा कहाँ? जाना तो नाले में है ना, जी, और आपने फुटपाथ बना दिया, जी, तो जब भराव की स्थिति होगी तो लोगों के मकानों में पानी घुसता है। जी। तो सब में पहले उस पर और ध्यान दिया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।